बड़े एतराज़ात हमारे साथियों ने रखे हैं, उनमें से कुछ मैं एक एक लाइन में कहूँगा और फिर अमर सिंह जी जो किसान भी हैं और FCI के पूर्व प्रमुख भी वो अपनी बात कहेंगे। साथियों, अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी को अगर आप खत्म कर देंगे तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। किसान की कपास को, किसान की गेहूं को, किसान के चावल को, मक्का को, बाजरा को, सरसों को खरीदेगा कौन? रेट निर्धारण कौन करेगा? दूसरा, जैसा मेरे साथी रवनीत बिट्टू जी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? अनाज मंडी, सब्जी मंडी के अंदर यह गारंटी है कि अगर PR धान यानी चावल बिकेगा तो 1900 रुपया क्विंटल भाव मिलेगा, पर किसान के खेत में, किसी के राइस शेलर में, किसी के गोदाम में, किसी के साइलों में 1900 रुपए क्विंटल PR धान की कीमत मिलने की गारंटी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू कर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का यह षड्यंत्र है। तीसरा, मोदी सरकार का यह दावा कि कोई किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, यह झूठ है। आज भी किसान चाहे देश के किसी कोने में फसल बेच सकता है, पर नरेंद्र तोमर जी के पास तो अगर आप इलेक्शन एफिडेविट उठाएं तो उनका स्टेटस सोशल वर्कर है और खेती की जमीन के नाम पर नील लिखा है, नील लिखा है। देश के कृषि मंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पास 1 इंच कृषि भूमि नहीं। वो क्या जाने कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86.2% किसान 5 एकड़ से कम 2 एकड़ भूमि का मालिक है। पंजाब के गुरदासपुर से वो मद्रास जाकर 2 एकड़ की अपनी फसल को कैसे बेचकर आएगा? वो तो सबसे नजदीक मंडी तक ले जा सकता है। इसलिए ये अपने आप में कोरी झूठ है। एक बात मैं इसके साथ और जोड़ूंगा, इससे पहले कि मैं अमर सिंह और गिल साहब को कहूं। अनाज मंडी व्यवस्था जो है, इसमें ना तो रूरल डेवलपमेंट फंड, ना मार्केट फीस, ना आड़ती का कमीशन ये किसान नहीं देता, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या जो खरीद करने एजेंसी आए या राइस शेलर का मालिक आए वो देता है। इस पैसे का इस्तेमाल कहां होता है? इस पैसे का इस्तेमाल, जैसा मेरे साथी ने कहा, 70,000 किलोमीटर अगर ग्रामीण सड़क पंजाब ने बनाई तो इसी से बनाई। केवल अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, 127 लाख टन गेहूं पंजाब ने इस सीजन में खरीदा। उस 127 लाख टन गेहूं से 613 करोड़ मार्केट फीस पंजाब के मंडी बोर्ड को मिली और 613 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड मिला, 316 करोड़ आड़तियों को कमीशन मिला। मोदी जी ये सारा पैसा बचाना चाहते हैं और 1 और 1.5 लाख करोड़ के लिए करोड़ों किसानों की आजीविका छीनना चाहते हैं। तरक्की कहां से होगी? और एक आखिरी बात यह है कि मंडियों के अंदर लाखों करोड़ों मजदूर काम करते हैं, खेतों में खेत मजदूर काम करते हैं। ये अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहन हैं। मंडियों में मुनीम और कर्मचारी काम करते हैं। मंडियों में ट्रैक्टर और छोटे छोटे 4 व्हीलर चलाने वाला ट्रांसपोर्टर काम करता है। छोटा छोटा आड़ती और दुकानदार काम करता है। जब मंडी की व्यवस्था टूट जाएगी तो फिर आप किसान को 5 पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे।